नमस्कार जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड की सियासत के लिए आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। राजभवन से समारोह के लिए दोपहर 12:35 का समय दिया गया है। कांग्रेस कोटे से मंत्री बनने वाले विधायकों के नाम भी तय हो चुके हैं। इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहातिर्की और राधा कृष्ण किशोर का नाम फाइनल है। इनके अलावा स्टीफन मरांडी भी प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लेंगे। वहीं जेएमएम कोटे की अगर बात करें तो दीपक बिरुवा, रामदास सोरेन, हफीजुल हसन, योगेंद्र प्रसाद, सुदिव्य कुमार सोनू और चमरा लिंडा मंत्री बनेंगे। आरजेडी कोटे की बात करें तो आरजेडी कोटे से संजय प्रसाद यादव को भी राजभवन से फोन आ चुका है। बता दें कि झारखंड विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को अकेले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मंत्रिमंडल के सदस्यों की शपथ आगे के लिए टाल दी गई थी। अब जाकर हेमंत सरकार आकार लेने जा रही है। मंत्रिमंडल का जो संभावित फॉर्मूला तय हुआ है उसके अनुसार 6 जेएमएम, 4 कांग्रेस और 1 आरजेडी कोटे से मंत्री बनने वाले हैं। तो बस 2.5 घंटे का करीब इंतजार और फिर हेमंत सोरेन की नई टीम की तस्वीर साफ हो जाएगी। तो देखिए, हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार आज होने जा रहा है। जेएमएम से 6 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। अब इसमें कौन कौन से नाम हैं तो एक एक करके वो नाम आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, दीपक बिरुवा, इसके साथ साथ रामदास सोरेन मंत्री बनेंगे। इसके साथ हेमंत सोरेन की नई टीम का स्वरूप क्या होगा और कौन कौन से नाम, तो जेएमएम से 6 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे जिसमें दीपक बिरुवा हैं, रामदास सोरेन हैं। इसके साथ साथ हफीजुल हसन मंत्री पद की शपथ लेंगे। चमरा लिंडा, सुदिव्य सोनू, योगेंद्र प्रसाद मंत्री बनेंगे। अब आते हैं जेएमएम के बाद से कांग्रेस कोटे पर। तो कांग्रेस कोटे से 4 नाम तय किए गए हैं जिसमें इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह का नाम तय है और इसके साथ शिल्पी नेहातिर्की भी मंत्री बनेंगी। राधा कृष्ण किशोर का भी नाम फाइनल किया जा चुका है। अब आते हैं आरजेडी कोटे से। तो आरजेडी के संजय प्रसाद यादव मंत्री बनेंगे। तो यही 6-4-1 का जो फॉर्मूला है वो तय किया गया है। संभावित यही जो चेहरे हैं वो मंत्री बनने आज जा रहे हैं और इसके साथ साथ हमने नाम भी एक एक पार्टियों को लेकर के हमने बता दिया है कि कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन से जो विधायक हैं वो मंत्री बनने जा रहे हैं। और देखिए, झारखंड में नई सरकार अब आकार ले रही है और कहीं ना कहीं अब जो व्यवस्थाएं हैं उसे लेकर उसे मूर्त रूप दिया जा रहा है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। 12:30 बजे का वक्त है जब ये मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो राजभवन के अंदर होगा। तमाम मंत्रीगण जो हैं आज शपथ लेंगे और यहाँ पर उसे लेकर मुकम्मल तैयारियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। बता दें कि राजभवन के बाहर अगर देखा जाए तो बैरिकेडिंग की गई है, तो वहीं सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतज़ाम जो हैं वो हर तरफ किए जा रहे हैं। देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग की है ताकि कोई भी परिस्थिति हो, भीड़ भाड़ हो, तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रशासन को ज़्यादा मशक्क़त ना करना पड़े, इसे लेकर यहाँ पर बैरिकेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो राजभवन के अंदर भी जो अतिथिगण हैं उनके स्वागत के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। 12:35 पर शपथ ग्रहण का समारोह होना है जिसमें कि तमाम जो लोग हैं सत्ता पक्ष के हों वो तमाम लोग अंदर मौजूद रहेंगे। वरीय नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। तो कहा जा सकता है कि झारखंड के विकास को लेकर जिस सरकार को लोगों ने चुना है, अब देखना होगा वो सरकार अपने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद किस तरह से कवायद करती है और क्या कुछ आने वाले दिनों में झारखंड में परिवर्तन देखने को मिलता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश और अविनाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अविनाश, कह सकते हैं कि अब इस कैबिनेट विस्तार की जो तस्वीर है लगभग साफ हो चुकी है। नाम भी अब सामने आ चुके हैं जिनके नाम पर मुहर भी लग चुकी है। अगर राजभवन से बात करें तो किन किन को फोन अब तक आ चुके हैं, हलचल क्या बढ़ी हुई है?
देखिए, लगभग सभी जो शपथ लेने वाले विधायक हैं उनको फ़ोन जा चुका है और उनके अगर हम आवास से कहें या कार्यालय से कहें या फिर उनके जो पीएस हैं उनकी बात करें तो एक एक करके सब लोग यहाँ आ रहे हैं और जो औपचारिकताएं, चूंकि राजभवन से कमान कटती है, एक पहले से परिपाटी रही है और वो प्रोसेस यहाँ से किया जा रहा है। अब सिर्फ इंतजार होगा तो 12:35 घड़ी में होंगे तब शपथ ग्रहण अंदर शुरू हो जाएगा। उससे पहले प्रोटेम स्पीकर के तौर पर स्टीफन मरांडी को यहाँ पर शपथ लेना है। इस बार जो पूरा कार्यक्रम है राजभवन के अंदर तो वो अशोक उद्यान में किया गया है और एक बृहद कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग भी, चाहे जो शपथ लेने वाले विधायकों के परिवार की बात कर लें या फिर उनके कार्यकर्ताओं की बात कर लें, वो अंदर होंगे। इस पूरी लिस्ट में अगर आप देखें कि किस तरह से अलग अलग प्रमंडल के विधायकों को समाहित किया गया है और जो पहले से कहा जा रहा था पूरे गठबंधन की तरफ से कि क्षेत्रीय जातीय समीकरण को यहाँ पर साधा जाएगा और ये समीकरण कहीं ना कहीं आप पूरी लिस्ट में देख लें, जेएमएम की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें, वो समीकरण आपको दिखता है। संथाल से लेकर पलामू तक आपको कोई ना कोई चेहरा जरूर मंत्रिमंडल के अंदर दिख जाएगा, चाहे वो अनुभवी चेहरों की बात कर लें, युवा चेहरों की बात कर लें। ऐसे चेहरे को मौका दिया गया है जो पहली बार भी आ रहे हैं। तो एक अच्छी, हम कह सकते हैं कि कैबिनेट संतुलित और समन्वय के साथ इस कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। और एक और अच्छी बात यह भी है कि इस बार फुल स्ट्रेंथ के साथ, मतलब 12 जो स्ट्रेंथ है झारखंड का, पूरे स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर सरकार काम करती हुई दिखेगी। तो समय का इंतजार रहेगा 12:35 पर जब अंदर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। कांग्रेस और आरजेडी के जो विधायक हैं, रेस में थे, वो कहीं ना कहीं पिछड़ गए। क्या इस बीच कोई अंतिम समय में नाराजगी भी किसी के सामने आई? देखिए, नाराजगी जैसी अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है और मुझे लगता है कि जिनको मौका नहीं मिला होगा वो जरूर उनको अफसोस हो रहा होगा, क्योंकि उनके नाम बहुत दिनों से उनके नाम की चर्चा हो रही थी, कई तरह के समीकरण थे। अब मैं एक उदाहरण के रूप में ही कहूंगा कि अगर आप जेएमएम की बात कर लें तो महतो, अगर जाति से बात करें तो 3 लोगों का नाम चल रहा था। सविता महतो की बात कर लें, मथुरा प्रसाद महतो की बात कर लें और योगेंद्र प्रसाद की बात कर लें। मौका जो सही समय पर किसका नाम चयन हुआ? योगेंद्र प्रसाद का। अब ऐसी परिस्थिति में चाहे वो मथुरा महतो हों या सविता महतो हों, वो उनके तरफ से क्या कुछ बयान आता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन यही होता रहा है, कई नाम पर चर्चा की जाती है, उनमें से किसी एक का सिलेक्शन होता है। कांग्रेस में भी आपने देखा होगा कि एसटी से चाहे वो विक्सल कोंगाड़ी की बात कर लें, राजेश कच्छप की बात कर लें, रामेश्वर उरांव की बात कर लें और शिल्पी नेहा तिर्की की बात कर लें, अंतिम जब मुहर लगी तो शिल्पी नेहा तिर्की का नाम सामने आया। इसी तरह हर एक नाम के साथ, चाहे वो दीपिका पांडे सिंह की बात कर लें, इरफान अंसारी की बात कर लें या फिर रामदास सोरेन से लेकर दूसरे चमरा लिंडा तक की बात कर लें, ये ऐसे नाम हैं जिनके नाम के साथ कोई ना कोई दूसरा नाम भी जरूर जुड़ा था उस क्षेत्र से। लेकिन अब जो नाम सामने आए हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं और मैं जो बार बार कह रहा हूं कि इंतजार होगा कि अब राजभवन में शपथ ग्रहण का, और उस वक्त देखना होगा कि कौन कौन से चेहरे जो हम दिखा रहे हैं या वही। चलिए, बिल्कुल इस पूरी हलचल पर नजर बना करके रखिए। अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, कैबिनेट